सुंदरपुर, जो चारों ओर से हरे भरे खेतों, पेड़ों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वर्ग का एक टुकड़ा पृथ्वी पर उतर आया हो। गांव में लगभग 100 घर थे और हर घर एक दूसरे से कुछ दूरी पर बना हुआ था, ताकि लोग अपने खेतों में आसानी से काम कर सकें। गांव की गलियां संकरी थीं, पर इनमें एक अलग सी सादगी और शांति थी। हर सुबह सूरज की किरणें जब पहाड़ियों के पीछे से निकलती, तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ लगता। गांव के लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से हर साल अच्छी फसल उगाते थे। गेहूं, धान, सरसों, गांव के खेतों में हर मौसम की फसल लहलहाती थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, जो सैकड़ों साल पुराना था। ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, ये गांव वालों के लिए देवता का प्रतीक था। इसे देव वृक्ष कहा जाता था और गांव वालों का मानना था कि यह पेड़ उनकी रक्षा करता है। हर शुभ काम से पहले गांव वाले इस पेड़ की पूजा करते थे। गांव की औरतें और बच्चे हर शाम इस पेड़ के नीचे इकट्ठा होते और भजन गाते। औरतें अपनी पूजा की थाली सजा कर आती और पेड़ की परिक्रमा करती। यह परंपरा सदियों से चली आ रही थी और कोई भी गांव वाला इसे तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यही पेड़ गांव की खुशहाली का कारण है। अगर कभी इस पेड़ का अनादर हुआ, तो गांव पर कोई बड़ी विपत्ति आ सकती है। आरती, जो गांव की एक सीधी सादी परंतु साहसी और समझदार लड़की थी, इस पेड़ के प्रति गहरी आस्था रखती थी। उसकी उम्र 20 वर्ष के करीब थी और उसकी मां के देहांत के बाद वह अपने पिता रमेश के साथ रहती थी। रमेश गांव के मुखिया थे और गांव के हर फैसले में उनका सबसे बड़ा योगदान होता था। आरती अपने पिता के साथ खेतों में भी काम करती और साथ ही गांव की औरतों के साथ मिलकर सामाजिक कार्यों में भी भाग लेती थी। उसका व्यवहार इतना सौम्य और सरल था कि गांव की सभी महिलाएं और बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन जैसे ही गर्मियों का मौसम आया, गांव वालों ने देखा कि इस बार हवा में कुछ अलग था। पहले जब गर्मी आती थी तो कुछ समय बाद बारिश के बादल छा जाते थे और ठंडी हवा चलने लगती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। खेतों में लगी फसलें सूखने लगीं और कुएं और तालाबों का पानी भी धीरे धीरे कम होने लगा। गांव वालों ने इसे सामान्य समझा, क्योंकि हर साल कुछ न कुछ बदलाव होते रहते थे। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतने लगे, लोगों की चिंता बढ़ने लगी। बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने गांव की पंचायत बुलाई और वहां चर्चा की कि क्या किया जाए। रमेश ने कहा, यह मौसम हर साल अलग होता है, हमें धैर्य रखना होगा। हम सबको मिलकर देव वृक्ष के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि बारिश जल्द ही हो और हमारी फसलें बच जाएं। आरती भी वहां मौजूद थी। उसने पंचायत में कहा, पिताजी सही कह रहे हैं, देव वृक्ष हमारी आस्था का प्रतीक है। अगर हम सब सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, तो देवता हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। पंचायत में उपस्थित सभी गांव वाले सहमत थे। अगले दिन सुबह सुबह पूरे गांव के लोग देव वृक्ष के पास इकट्ठा हुए। महिलाएं थाली में पूजा का सामान लाई थीं, पुरुषों ने साथ में जल भरा हुआ था और बच्चे फूल तोड़कर लाए थे। सभी ने मिलकर देव वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा की और भजन गाए। गांव के पंडित जी ने पूजा करवाई और सब ने बारिश के लिए प्रार्थना की। लेकिन हफ्ते बीतते गए और कोई बदलाव नहीं हुआ। बारिश तो दूर, आसमान में बादल भी नहीं दिखाई दिए। दिन पर दिन तापमान बढ़ता गया और गांव वालों की चिंता भी। अब गांव के कुएं सूखने लगे थे और पानी की किल्लत होने लगी थी। फसलें पूरी तरह से मुरझा गई थीं और पशु पक्षी भी भूख और प्यास से परेशान होने लगे थे। गांव की इस कठिनाई में एक किसान, जिसका नाम भोला था, सबसे ज्यादा परेशान था। भोला सीधा साधा और मेहनती किसान था, लेकिन वह अक्सर जल्दी जल्दी नतीजे चाहता था। जब उसने देखा कि गांव के हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं, तो उसने रमेश से कहा, मुखिया जी, हमें अब कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। अगर इसी तरह सूखा पड़ता रहा तो हमारा पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमें जंगल के पेड़ काटकर लकड़ी बेचनी चाहिए। इस लकड़ी को बेचकर हमें कुछ पैसे मिल सकते हैं, जिनसे हम पानी और अनाज खरीद सकते हैं। रमेश ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, भोला, हम अपनी ही जड़ों को काटकर कैसे बच सकते हैं? यह जंगल हमारे गांव का हिस्सा है और देव वृक्ष भी यहीं स्थित है। अगर हमने इसे काटा तो हम अपनी आस्था को ही नष्ट कर देंगे। भोला ने निराश होकर कहा, मुखिया जी,
आस्था से पेट नहीं भरता, हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आरती, जो पास ही खड़ी थी, ने आगे बढ़कर कहा, भोला काका, हमें अपने देवता पर भरोसा रखना चाहिए। यह समय हमारी आस्था की परीक्षा का है। अगर हम धैर्य रखेंगे तो देवता हमें जरूर बचाएंगे। भोला ने नाराज होकर कहा, आरती, तुम्हारी आस्था अपनी जगह है, लेकिन भूखे पेट आस्था नहीं रहती। हमें अब व्यावहारिक सोच रखनी चाहिए। लेकिन आरती ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह गांव वालों को इस कठिन समय में भी आस्था बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमें गांव के सभी लोगों को फिर से देव वृक्ष के पास इकट्ठा करना चाहिए और एक बार और प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमारी आस्था हमें इस संकट से उबार लेगी। रमेश ने सहमति जताई। ठीक है बेटी, हम एक आखिरी बार कोशिश करेंगे। ऐसी और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रात हो चुकी थी। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी लोग अपने अपने घरों में भूखे और प्यासे सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आरती सो नहीं पा रही थी। उसकी आंखों के सामने सिर्फ देव वृक्ष और गांव के संकट का दृश्य घूम रहा था। उसने सोचा, क्या वाकई देवता हमारी बात नहीं सुन रहे? क्या हमारी आस्था कमजोर पड़ गई है? वह उठी और चुपचाप देव वृक्ष के पास पहुंची। वहां घुटनों के बल बैठकर उसने प्रार्थना शुरू की। हे देवता, अगर हमारी आस्था में कोई कमी है तो हमें माफ कर दो, लेकिन कृपया हमें इस संकट से बचाओ। हमारे गांव वाले बहुत परेशान हैं। अचानक से एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। आरती ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी, आरती, तुम्हारी आस्था को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन यह संकट सिर्फ तुम्हारी आस्था की परीक्षा नहीं है, ये पूरे गांव की एकता की परीक्षा है। अगर गांव वाले एक साथ आकर सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो यह संकट दूर हो जाएगा। आरती ने सिर झुकाकर कहा, हे देवता, हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा। आवाज ने कहा, तुम्हें गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करना होगा और उन्हें अपना आखिरी बचा हुआ अन्न और पानी मेरी भेंट चढ़ाना होगा। यह बलिदान उनकी सच्ची आस्था का प्रमाण होगा। अगर वे ऐसा करेंगे तो मैं तुम्हारे गांव को इस संकट से उबार दूंगा। अगले दिन सुबह आरती ने अपने पिता रमेश और गांव के बुजुर्गों को बुलाकर देवता का संदेश सुनाया। सभी गांव वाले हवन स्थल के पास इकट्ठा हो गए। जैसे ही आरती ने देवता का संदेश सुनाया, पूरे गांव में हलचल मच गई। गांव के लोग हैरान और चिंतित हो गए। भोला, जो पहले से ही आस्था पर संदेह कर रहा था, जोर से बोला, क्या यह सही है आरती? जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, हम अपने परिवार को क्या खिलाएंगे? बच्चों का पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं है, और तुम कह रही हो कि जो बचा है उसे भी बलिदान कर दें। आरती ने भोला की ओर देखते हुए शांतिपूर्ण स्वर में कहा, भोला काका, यह समय हमारी आस्था और एकता की परीक्षा का है। देवता ने स्पष्ट कहा है कि यदि हम सच्चे मन से बलिदान करेंगे तो यह संकट समाप्त हो जाएगा। हमें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। एक आखिरी कोशिश से हम अपना भविष्य बदल सकते हैं। गांव के अन्य लोग भी असमंजस में थे। कमला चाची, जो हमेशा पूजा पाठ में आगे रहती थीं, बोली, आरती ठीक कह रही है। हमने हर संभव उपाय कर लिए हैं। अब देवता की बात मानकर देखना चाहिए। शायद यही हमारा अंतिम मौका है। हालांकि कुछ लोग अभी भी दुविधा में थे। कुछ लोग सोचते थे कि यह सिर्फ अंधविश्वास है और उन्हें यथार्थवादी समाधान ढूंढना चाहिए। लेकिन रमेश, जो गांव का मुखिया था, ने फैसला लिया, हमारा गांव सदा से देव वृक्ष की कृपा से ही फला फूला है। हमें एकजुट होकर देवता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गांव के मुखिया की बात सुनकर गांव वाले धीरे धीरे सहमत हो गए। सभी ने अपनी अपनी बची हुई चीजें, चाहे वो थोड़ी सी दाल हो, कुछ चावल या फिर पानी की एक छोटी मटकी, देव वृक्ष के सामने लाकर रखी। सबने अपने मन में यह सोच लिया कि अब बस यही एक आखिरी रास्ता है। गांव की महिलाएं थालियों में हल्दी, चावल और फूल लेकर देव वृक्ष के चारों ओर बैठ गईं। पुरुषों ने मिट्टी के दिए जलाए और बच्चे भजन गाने लगे। सभी की आंखों में एक उम्मीद की चमक थी कि इस बार देवता उनकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। आरती ने सबसे पहले अपने हिस्से का अन्न देव वृक्ष के चरणों में अर्पित किया। उसके बाद बाकी गांव वालों ने भी अपनी अपनी भेंट चढ़ाई। जब सब कुछ देव वृक्ष के पास अर्पित कर दिया गया,
तब गांव के पंडित ने विशेष पूजा की शुरुआत की। पूजा में मंत्रों की गूंज के साथ गांव वालों के दिलों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। पूजा के बाद सबने मिलकर एक साथ देव वृक्ष की परिक्रमा की और गगनभेदी प्रार्थना की। हर कोई सच्चे मन से प्रार्थना कर रहा था कि गांव का संकट जल्द ही समाप्त हो जाए। दिन भर पूजा और भजन कीर्तन चलता रहा। गांव के लोगों के चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अद्भुत विश्वास दिखाई दे रहा था। जैसे ही रात होने लगी, गांव वाले अपने अपने घर लौटने लगे। आरती, जो दिन भर पूजा में लगी हुई थी, थककर देव वृक्ष के पास ही सो गई। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन वातावरण में एक प्रकार की शांति भी थी, जैसे कि प्रकृति कुछ खास घटित होने का इंतजार कर रही हो। ऐसी और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रात के मध्य में अचानक से एक तेज हवा चलने लगी। आसमान में घने बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि यह दृश्य लंबे समय बाद देखने को मिला था। कुछ ही देर में आसमान से बूंदें गिरने लगीं। धीरे धीरे बारिश तेज हो गई और मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव वाले खुशी से उछल पड़े। बच्चों ने घरों से बाहर निकलकर बारिश में नाचना शुरू कर दिया। महिलाएं भी अपने आंगनों में खड़ी होकर बारिश का स्वागत कर रही थीं। वर्षों से सूखी पड़ी धरती अब पानी से भरने लगी थी। तालाब और कुएं फिर से पानी से लबालब हो गए। भोला, जो सबसे पहले विरोध कर रहा था, अब खुद ही रोते हुए देव वृक्ष के पास आया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। मैं गलत था आरती, हमारी आस्था ने हमें बचा लिया। मैं देवता का अनादर नहीं करना चाहता था, मुझे माफ कर दो। आरती, जो खुशी और आंसुओं में डूबी थी, बोली, भोला काका, यह समय किसी को दोष देने का नहीं है। हमारी आस्था और एकता ने हमें बचाया है। यह देवता की कृपा है। उस चमत्कारिक रात के बाद से गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। खेतों में हरी भरी फसलें लहलहाने लगीं। तालाब और कुएं पानी से भर गए थे और पशु पक्षी भी अब खुशहाल दिखने लगे थे। गांव वाले रोज देव वृक्ष के पास जाकर धन्यवाद करते और हर शुभ अवसर पर उसकी पूजा करते। भोला, जो कभी देवता पर संदेह करता था, अब सबसे आगे आकर पूजा करता और गांव के बाकी लोगों को भी आस्था का महत्व समझाता। आरती की समझदारी और दृढ़ विश्वास ने गांव वालों का दिल जीत लिया था। रमेश, जो गांव का मुखिया था, गर्व से अपनी बेटी को देखता और सोचता कि कैसे उसकी बेटी ने पूरे गांव को बचा लिया। गांव में अब पहले से भी ज्यादा एकता और प्रेम था। देव वृक्ष के चमत्कार की कहानी दूर दूर तक फैल गई और आसपास के गांवों से भी लोग सुंदरपुर आकर उस देव वृक्ष के दर्शन करने लगे। आरती की कहानी अब हर गांव वाले के दिल में बसी थी। उसने यह साबित कर दिया था कि सच्ची आस्था, एकता और धैर्य से कोई भी संकट दूर किया जा सकता है। समय बीतता गया, लेकिन सुंदरपुर के लोग अपने देवता को कभी नहीं भूले। हर साल गांव में देव वृक्ष के नीचे एक बड़ा मेला लगता था, जहां लोग आकर अपनी समस्याओं का हल मांगते थे। गांव वालों ने यह सीख लिया था कि किसी भी मुश्किल घड़ी में अपनी आस्था को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। अब गांव की महिलाओं और बच्चों को आस्था, प्रकृति और एकता के बारे में सिखाने लगी। उसकी शिक्षा ने गांव के हर व्यक्ति को यह समझाया कि केवल मेहनत और आस्था से ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। देव वृक्ष, जो कभी केवल एक पेड़ माना जाता था, अब पूरे गांव का रक्षक बन गया था। उसकी पूजा गांव की सबसे बड़ी परंपरा बन चुकी थी और यह परंपरा सदियों तक चली, क्योंकि आरती और गांव वालों की सच्ची आस्था ने सुंदरपुर को एक नई पहचान दी थी। इस तरह सुंदरपुर गांव ने अपने संकट को सच्ची आस्था, धैर्य और एकता से पार किया। ये कहानी बताती है कि कठिनाइयों के समय में भी अगर हम मिलकर काम करें और अपनी परंपराओं का सम्मान करें, तो हमें चमत्कारिक परिणाम मिल सकते हैं। यहाँ तक कहानी देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारी YouTube फैमिली में जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें।